शब्द संसार स्वागत करती हूं मैं कुसुम। साथियों, शब्द संसार में हम साहित्य जगत की बातें करते हैं और साहित्यकारों की रचनाओं के दर्पण में अपनी जिंदगी और आज के समाज को देखने की कोशिश करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण दीपक कहलाता है। घने कुहासे में साहित्य सही राह दिखाता है। साहित्य से ही पड़ती अच्छे समाज की नींव, जीवन में ढलकर साहित्य सद्गुणों को सजाता है। एक और गीत आपके लिए मैं लाई हूं, बेहद खूबसूरत है। आँखियों के झरोकों से फिल्म का नाम है, हेमलता की और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। आइए सुनते हैं। Tell me how I can. एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन चांद से चमक उठोगे, एक दिन Will you forget me then? Tell me how I can. Yes, I can, if only you can. एक दिन ले गया तुम्हें जो कोई अजनबी, खैर की जो हो गई ये जिंदगी। Will you forget me then? Gentleman, oh no gentleman. सांस सांस में तुम्हारी खुशबू, किस तरह जीऊंगा बोलो तुमको भुला के। दिल पे जा पे कर चुकी हो जादू, जानती हो पूछती हो फिर भी सता के। Will you forget me then? Gentleman, sorry gentleman. La 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 la. जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बहुत बड़े बनेंगे, है ना? तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और साहित्य हमें बहुत कुछ सिखाता है जो हम ऐसे यूं ही नहीं जान सकते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि किताबें आदमी को ये बताने के काम आती हैं कि उसके मूल विचार इतने नए नहीं हैं बल्कि पुराने हैं।
बहुत पुराने हैं और इन नए पुराने विचारों को मिलाकर एक नया दृष्टिकोण देता है साहित्य। साहित्यकारों को साहित्य में योगदान देने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार सन 1955 से हर साल भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। एक कविता कृत है कुछ बूढ़ी उदास औरतें। अर्चना भैसारे की लिखी इस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इसमें एक कविता है, तितलियां हैं यादें। इसकी कुछ पंक्तियां ऐसे हैं, संचित करती जीवन का आनंद अपने भीतर, सुखद पलों का वंशानुकरण करती, दौड़ती फूल फूल, यादें फुदकती हैं, महकती हैं, घूमती हैं, दौड़ती हैं, तितलियां हैं यादें। गुलाबड़ी चकवे चकवे की बात और विडंबना पर इस तरह से जो तितलियां हैं यादें, इसको हम यादों को पिरोती हैं। ये जो महिला हैं जिन्होंने इस साहित्य को लिखा है, तो हम ये जरूर पढ़ें, कुछ बूढ़ी उदास औरतें, अर्चना भैसारी की ये जो कृति है। और फिलहाल एक गीत मैं आपके लिए लाई हूँ फिल्म संबंध से, मुकेश की आवाज में सुनते हैं इस गीत को। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।
कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। जन औषधि केंद्र नंबर 1 औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र, जहां मिलती है 100% जांची हुई उत्तम क्वालिटी की दवाइयाँ, वो भी 50% से 80% तक कम कीमत में। जन औषधि केंद्र का सपना है पूरे भारत को स्वस्थ रखना है। जन औषधि केंद्र, दाम कम, दवाई उत्तम। जन औषधि केंद्र है जब से आया, जन जन के धन को भी है खूब बचाया। जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। देश भर में खुले 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों ने पिछले 10 वर्षों में देशवासियों के 30,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। जन औषधि केंद्र, दाम कम, दवाई उत्तम। जन औषधि केंद्र नंबर 1 औषधि केंद्र। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि केंद्र के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की। ओह लवली, वेल डन। बिजनेस लोन अप्रूव्ड। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। उम्मीदों की ये रोशनी कहती है सवेरा आएगा। LIC निवेश प्लस से हर चेहरा कुछ यूं मुस्कुराएगा। तो चुन लो इसे आज तुम, खुशियों को दो एक नई धुन। LIC निवेश प्लस, जो देगा आपको 2 फायदे, इंश्योरेंस भी और इन्वेस्टमेंट भी। LIC हर पल आपके साथ। जोखिम घटकों, नियम और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए बिक्री समापन से पहले कृपया बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आप इसे सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है शब्द संसार और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुसुम। साथियों, किसी ने कहा है कि किताबों से चिंतन, किताबों से मनन, किताबों से बनता है उत्तम ये जीवन। किताबें हैं एकांत का सच्चा सहारा, दर्द में किताबें हैं मन बहलाने का साधन। अगर आप भी फुर्सतों में किसी अच्छी कविता संग्रह से जुड़ना चाहते हैं तो कुमार अनुपम की कविताओं की एक पुस्तक बारिश मेरा घर है पढ़ सकते हैं। कुमार अनुपम ने इस संग्रह की तमाम कविताओं में अपनी युवा परिपक्वता के साथ साथ किसी प्रौढ़ के जैसी अनुभव समृद्धता का भी परिचय देते हुए जीवन के अनेक संदेश उन्होंने दिए हैं। जैसे चलने से ही नहीं तय होती दूरियां, जहां लिखा है 0 किलोमीटर वहीं से ही नहीं शुरू होती राह। ये दुनिया सकवी की चिकनी मेज की तरह समतल नहीं, दृश्य में जो चमक रही है ज्यादा वही रोशनियां कृत्रिम है, निरी नकली।
कुछ पंक्तियों से छिटक कर छूट जाते हैं अर्थ, कई शब्द सहम कर रह जाते हैं जेब में ही पुराने सिक्कों की तरह। इसी तरह कवि ने इस कविता संग्रह में विस्तार से अनेक संदेश दिए हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। फिल्म श्री 420 के इस गीत से ईचक दाना बीचक दाना, आपको पता है इनका मतलब? कोई नहीं, हम गीत सुनते हैं, है ना? ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना, ईचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना, ईचक दाना। बोलो क्या? अनार। बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है। पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है, पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, ईचक दाना। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, ईचक दाना। बोलो क्या? गिरची। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। हरी थी मन भरी थी लाख मोती जड़ी थी, हरी थी मन भरी थी लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल है उसके मुखड़ा है सुहाना, ईचक दाना। कच्चे पक्के बाल है उसके मुखड़ा है सुहाना, ईचक दाना। बोलो क्या? बोलो बोलो। भुट्टा। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा। सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना, ईचक दाना। बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना, ईचक दाना। बोलो क्या? बोलो ना। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। वैसे आपको भी ईचक दाना बीचक दाना समझ में आ ही गया होगा, है ना? मुझे भी आ गया। वैसे ये जो लिखने वाले होते हैं ना, गीतकार, कवि, ये कहाँ कहाँ से शब्दों को पिरोकर हमारे दिल के अंतरात्मा की भावनाओं को कागज पर उकेर देते हैं। इसी तरह से एक उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, साहित्यकार हुए हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र। पूरा नाम है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। ये राजस्थानी भाषा के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार हुए हैं। इनके द्वारा रचित एक कहानी संकलन जमारो के लिए इन्हें साल 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यादवेंद्र शर्मा के उपन्यास 1000 घोड़ों पर सवार पर टीवी धारावाहिक भी बना है। लाज राखो रानी सती पहली राजस्थानी फिल्म भी चंद्र के ही लेखन का परिणाम थी। इसके अलावा गुलाबड़ी, चकवे चकवी की बात और विडंबना पर टेलीफिल्म भी बनी है। हमें यादवेंद्र शर्मा की कृतियां एक बार जरूर पढ़नी चाहिए।
यादवेंद्र शर्मा आज ही के दिन यानी 3 मार्च को साल 2009 में ये दुनिया छोड़ गए, लेकिन साहित्य को उनकी दी गई देन आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। और जो ये कृतियाँ होती हैं ना, ये हमें बताती हैं कि जीवन सफ़र पर किस तरह से संभलना है, कैसे चलना है, और हमें अच्छे बुरे की भी समझ देती हैं। फिलहाल अच्छा बुरा समझाने के लिए एक गीत है मेरे पास, फिल्म आया सावन झूमके से, आवाज मोहम्मद रफी की। सुनते हैं। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्तां में रहती है जैसे बहारें। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, मोहब्बत की बातें वफा के तराने। ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ, ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ। मगर याद रखो मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। जन औषधि केंद्र है जब से आया, जन जन के धन को भी है खूब बचाया। जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत
बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। देश भर में खुले 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों ने पिछले 10 वर्षों में देशवासियों के 30,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। जन औषधि केंद्र, दाम कम, दवाई उत्तम। जन औषधि केंद्र, नंबर 1 औषधि केंद्र। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि केंद्र के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। जन औषधि केंद्र, नंबर 1 औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र, जहां मिलती है 100% जांची हुई उत्तम क्वालिटी की दवाइयाँ, वो भी 50% से 80% तक कम कीमत में। जन औषधि केंद्र, दाम कम, दवाई उत्तम। जन औषधि केंद्र का सपना है पूरे भारत को स्वस्थ रखना है। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। भविष्य वर्तमान से ही शुरू होता है, क्योंकि कल का भारत वैसा ही होगा जैसा हम आज बनाएंगे। आइए नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य हम सब मिलकर बनाएं। विकसित भारत के निर्माण में अपने एडवांस टैक्स का योगदान देकर, जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किश्त 15 मार्च तक जमा करवाएं। कंपनीज, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। एडवांस टैक्स जमा करने और अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आप इसे सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चला है शब्द संसार और इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ कुसुम। साथियों, कहते हैं कि अपने अनुभव से सीखने के लिए ये उम्र छोटी है, इसलिए किसी और के अनुभव से सीखा जाए। और जो साहित्य होता है ना, उसमें जो साहित्यकार होता है वो अपने जीवन के अनुभव ही सीखा हुआ पिरोए होता है, और जो अनुभवों के मोती चुनता है वो उसे पन्नों पर पिरोता जाता है ताकि आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए वो मील का पत्थर बन जाए। ऐसे ही एक बाल साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं डॉक्टर राष्ट्रबंधु। उनका वास्तविक नाम श्री कृष्णचंद्र तिवारी था। इन्होंने बाल साहित्य के द्वारा न केवल बाल मनों में जगह बनाई बल्कि उनकी शिक्षा में भी महान योगदान दिया। राष्ट्रबंधु का जन्म सहारनपुर में साल 1933 में हुआ था। उनका बचपन बेहद अभाव में बीता। पेट भरने के लिए उन्होंने बूट पॉलिश और मजदूरी तक की। उनकी लिखी कृतियां हैं तपती रेत, जयंतिया, पर्व दिवस, भारत की महान बेटियां, 52 गांव इनाम में, ये महान कैसे बने, राजू के गीत, जादूगर से लगते बादल, टेसू जी भारत की यात्रा। तो बच्चों को राष्ट्र बंधु की ये किताबें जरूर पढ़नी चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर राष्ट्रबंधु आज ही के दिन यानी 3 मार्च साल 2015 को इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन बाल साहित्य को दी गई अपनी देन के रूप में वो हमेशा दिलों में जीवित रहेंगे। तो अब जैसा कि आप जानते हैं, एक और गीत की बारी है। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवर लाल से और आवाज है अमिताभ बच्चन की, मास्टर रवि की। सुनते हैं। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?
पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो माँ, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा हैं। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हाँ? ला 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 La 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 la। थी अंधेरी रात और सुनसान था, और फैला दूर तक मैदान था। जंगल भी वहां था, जानवर का गुमा था। बादल था गरजता, बिजली थी चमकती, वो बिजली की चमक से रोशनी होती भयंकर सी। ईश्वर के जमाल का नमूना वहां था, ईश्वर के कमाल का खजाना हुआ था। दरख्तों पर जो बिजली सी चमक पड़ती थी अंधेरे में, डालों के तले पत्तों में होकर, तो ये मालूम होता जैसे वो सख्त घेरे में। हिंदी साहित्य को नया आयाम देने वाले साहित्यकार महेश नारायण की कविता स्वप्न के ये कुछ अंश थे।
महेश नारायण हिंदी भाषा के श्रेष्ठ लेखक और कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने साल 1881 में खड़ी बोली हिंदी में स्वप्न नाम की इस कविता की रचना की। ये कविता हमें सपनों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है, जहां कवि खुद को एक भंवर में घिरा हुआ सा पाता है। साथियों, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें ये लगता है कि कवि जो कह रहा है वो हमारी ही जिंदगी की तो कहानी है। फिलहाल कहानी नहीं, लतीफा सुनते हैं अमृत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार। अच्छा दादा। हाँ तो बच्चों, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। तो लो एक लतीफा सुनो। एक बहरा, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा, अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है। तो अंधे ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर दिखाई दे रहे हैं। तो लंगड़ा बोला, चलो चलो भाग चलते हैं। तो भिखारी बोला, अरे जल्दी करो नहीं तो मैं लुट जाऊंगा। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। टुकटुकी बाजे डम 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 डम, नाच बंदरिया छम 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 छम। लतीफा है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। बोलो 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 एक लतीफा सुनो। एक मियाँ बीवी 8वीं मंजिल पे रहते थे। मियाँ दफ्तर जाने के लिए घर से निकला। नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा, क्या कहा? जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। लतीफा है, हाँ जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। बोलो 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 एक लतीफा सुनो। हाँ। एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया। उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया, एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा,
हुजूर, गुस्ताखी माफ। पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं। मैं तो नौकर हूँ। उस आदमी ने पूछा, कहाँ है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा, हुजूर, वो पास वाली दुकान में लस्सी पीने गया है। जिंदगी क्या है एक लतीफा है। हाँ, जिंदगी क्या है एक लतीफा है। नमस्ते, मैं अरुण एनएसओ से एक सरकारी सर्वे के लिए आया हूँ। सर्वे? किस बारे में? क्या हुआ राम? नमस्ते सर, एनएसओ से सरकारी सर्वे के लिए आया हूँ। ये सर्वे रोजगार जैसे मुद्दों पर डेटा इकट्ठा करने का है। तो इसका फायदा हमको मिलेगा? आपकी आज दी हुई सही जानकारी सरकार को बेहतर योजनाएं बनाने में मदद करेंगी। पर हमारी जानकारी तो सुरक्षित है। सभी की व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। ये तो अच्छी बात हुई। रामू भैया, इनको अंदर आने दो। आपका सहयोग देश के लिए महत्वपूर्ण है। एनएसओ के सर्वे में हिस्सा लें, सही जानकारी दें, जानकारी से नीति, नीति से प्रगति। नमस्ते, मैं रोहित एनएसओ से अनिगमित उद्यमों का सर्वे कर रहा हूँ। सरकार आपकी जरूरतें समझ सके इसलिए। हमसे डेटा लेकर क्या होगा? सर, ये सरकारी सर्वे है। इसके आधार पर सरकार योजनाएं बना सकती है। आप जैसे दुकानदारों के लिए सही आर्थिक और अन्य नीतियां बन सके इसलिए। अच्छा, लेकिन मेरी जानकारी किसी और के हाथ लगी तो? बिल्कुल नहीं सर, आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, पूछिए, मैं तैयार हूँ। आपका सहयोग अनिगमित उद्यमों के लिए योजनाएं बनाने में मदद करेगा। एनएसओ के सर्वे में हिस्सा लें, जानकारी से नीति, नीति से प्रगति। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है शब्द संसार। साथियों, ये जो शब्द संसार है ना, शब्दों का संसार, इसमें आपकी और हमारी ही तो जिंदगी की कहानियां होती हैं, है ना। वो कहानी जो अक्सर हमें किसी भी किताब में पढ़ने को मिल जाती है। सच पूछो तो सारी कहानियां अपनी ही कहानियां होती हैं। जब कोई साहित्यकार इन्हें शब्दों में पिरोकर हमारे सामने रख देता है तो हम उसमें अपने चरित्र को, अपने किरदार को साफ साफ देख पाते हैं। ऐसे ही मलयालम के एक मशहूर कवि और ज्ञानपीठ विजेता हुए हैं ONV कुरुप। मलयालम साहित्य में कुरुप का बहुमूल्य योगदान रहा है। इसके अलावा कुरुप मलयालम फिल्म उद्योग और रंगमंच से भी जुड़े थे। वो केरल पीपल्स आर्ट क्लब के कई नाटकों का भी हिस्सा रहे और ये जो क्लब है, इसने केरल में क्रांतिकारी आंदोलनों में एक बड़ी पहचान बनाई थी। कुरुप ने अपने नाटकों, गीतों और रचनाओं के माध्यम से राज्य में प्रगतिशील आंदोलनों में भी योगदान दिया। उन्होंने नाटकों और एल्बमों के लिए कई गानों के अलावा 200 से अधिक फिल्मों के लिए 900 से अधिक गाने लिखे। साहित्य में अभूतपूर्व योगदान के लिए कुरुप को अनेक सम्मान के साथ भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ से भी सम्मानित किया गया। उनकी रचनाएं और उनके गीत हमारी मूक भावनाओं को शब्द देते हैं। सुनते हैं एक गीत फिल्म प्रेम गीत से, जगजीत सिंह की आवाज में। गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो।
समा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तू ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर दो। लबालब साए साए उसकी घनी आंखों में सघोष आलिंगन हवा का, उसकी सभी घास दर्रे की रंग बिरंगी फूटी बंझा की, नागफनी की तृप्ति कंटीली नंगई, बादलों से घिरे हरे घन शिखरों का प्यारा सा एहसास उसका, साग बन फुनगियों तनों से गुड़ गूथ कर किनारे किनारी बुनने वाली चू रही झरझर आंखों पर, लबालब दह आलिंगन सीने पर, सभी पखेरू पंछियों की बातें। पेड़ों और पंछियों की बातों को शब्दों में ढालने वाले प्रोफेसर भालचंद्र नेमाड़े की कविताएं किसी और ही लोक में हमें ले जाती हैं। मराठी लेखक भालचंद्र नेमाड़े लेखक, कवि, उपन्यासकार, समीक्षक तथा शिक्षाविद हैं। उनकी कृतियां हमें सिखाती हैं कि हम भी ऐसा कुछ कर पाएं जिससे दिलों में बस जाएं और सदियों तक इस जहान में हमारा चर्चा रहे। कुछ ऐसा ही सिखा रहा है हमें फिल्म आदमी और इंसान का ये गीत। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। जलती मशाले लेके मिलने की रातों में, मिलने की रातों में, आगे आगे हम चले यारों की बारातों में, यारों की बारातों में। हंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। नित नई धूमें मचे, नित नए मेले हों, नित नए मेले हों। परियों में घिरे रहे, कभी ना अकेले हों, कभी ना अकेले हों। गमों की घटाएं हों के खुशियों के रेले हों, खुशियों के रेले हों। दोनों से निभाने वाले हम अलबेले हों, हम अलबेले हों। सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। इसी गीत के साथ ही शब्द संसार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 11:10 पर तस्वीर कार्यक्रम में तमिलनाडु के ऊटी की तस्वीर लेकर मैं कुसुम एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी। फिलहाल